My dear friends, now I'm taking video number 27. In this video, the topic is area of a segment of a circle. What is the area and how will you find out the area of a segment of a circle? First of all, I want to tell you about the segment. My dear students, this is a circle with center O. And here OA and OB are radius of this circle. This is R. This is R. Now AB is the chord of a circle. The portion, this shaded portion is called a segment. प्यारे विद्यार्थियों, सेगमेंट क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। इस सर्कल के अंदर ये शेडेड पोर्शन है ना, ये सेगमेंट है और ऊपर ट्राइंगल है ओ ए बी और नीचे ये शेडेड पोर्शन है, देखो ये बचा हुआ, इसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और आज हम इसी सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। देखो दो तरीके हैं। पहले पार्ट्स में मैंने बताया एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? देखो ये सारा ये यहां से यहां तक, ये यदि इस एरिया ऑफ सेक्टर निकाल करके और ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी माइनस कर दे तो यही तो बचेगा। पहला तरीका तो ये है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, यानी ये पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ये ऊपर जो ट्राइंगल है ये कौन सी? ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया पूरे सेक्टर यानी ओ ए बी एक सेक्टर है नीचे तक शेडेड विद शेडेड पोर्शन, दिस इज ए सेक्टर। ट्राइंगल प्लस शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू सेक्टर। यदि सेक्टर का एरिया निकाल हमारे पास हो और ट्राइंगल का एरिया हमारे पास हो तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपका सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। दूसरा तरीका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो ये तो है माइनर और ऊपर जो है वो है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट अलग से उसका कोई फार्मूला नहीं होता, ये तो पूरे सर्कल का रेडियस वो एरिया निकाल करके माइनर को माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो आपने जानना है माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है? आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द सेगमेंट you have to apply when there is a need of the area of the minor segment। आपने तुरंत इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जहां भी आपने एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपने इसको अप्लाई करना पड़ेगा। याद कर लो अच्छी तरह से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of minor segment. Use pi is equal to 3.14. Here the area of the minor segment, अब देखो मैंने बताया था ना अभी, जब एरिया माइनर सेगमेंट का निकालना हो तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, ये आपने यूज करना होगा। मैंने ये लिख दिया क्योंकि इसी से निकलेगा। अब वैल्यू रखते हैं क्या है? आर कितना है? देखो रेडियस ईयर, ये रेडियस देखो 10 सेंटीमीटर दे रखा है आर, मैंने रख दिया आर की जगह 10 और पाई की जगह क्या रख दिया? 3.14। क्योंकि देखो इसे मैं कंडीशन लिखी है इस क्वेश्चन में, पाई शुड बी 3.14। जब नहीं कंडीशन रखी हो तो 22/7 आप ले सकते हैं। और थीटा कितना है? 90। क्योंकि देखो ये क्या कहता है? सबटेंड राइट एंगल एट दी सेंटर। ये देखिए आप, यानी थीटा क्या है? 90। ये होगा 90 1/2 माइनस साइन 90 थीटा की दोनों जगह, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, दोनों जगह मैंने 90 रख दिया। देखो क्लियर स्टेप है। 10 का स्क्वायर 100, 3.14, ये 90 से 364 पर कट गया और माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये मैंने 1 रख दी। अब 100
3.14/4 माइनस 1/2। अब दोनों का एलसीएम लिया हमने, देखो यहां आ जाओ। अब एलसीएम 4 एलसीएम है, 3.14 माइनस 2, और ये कितना बच गया 1.14/4। और देखो अब 100 को और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा 114/4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया डिस्टेंस सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए ये था एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब ये फार्मूला उसमें अप्लाई किया। अब जैसे भी जो भी क्वेश्चन अब निकालेंगे हम आगे, सेकंड थर्ड क्वेश्चन और लेंगे, जहां भी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे ये अप्लाई करना, याद कर लो इसको अच्छी तरह। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। My dear friends, now I am taking second question. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. यानी कोई आर्क है जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, इट मीन्स आर इज इक्वल टू 21, और वो सर्कल के सेंटर पर वो आर्क 60 डिग्री का एंगल बनाती है। बस इतना क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप। यानी ये सर्कल है और ये आर्क है, कौन सी, ए बी। आर्क में ये मेंशन कर देता हूं, देखो ये आर्क है ए और ये बी। ये आर्क जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, और सेंटर कितना है, ये रेडियस कितना, 21। दिस इज द फिगर माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी है। लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखो इस आर्क से एक तो ये क्या बना, यानी लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क की लेंथ निकालनी। फिर इस आर्क से क्या बना, सेक्टर बन गया। और फिर ये जब ए बी कोड मिलाई तो ये सेगमेंट बन गया। यानी अब हमने तीनों पार्ट निकालने इस क्वेश्चन के। सबसे पहले लेंथ, लेंथ क्या है, देखो लेंथ ये है, और ये क्या है, ए बी, ये लेंथ है सरकमफ्रेंस का पार्ट, और सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। देखो ये 2 पाई आर, आर की जगह 21 रख दिया। लेकिन ये सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट है, 60 डिग्री का पार्ट है। सारा कितना होता है, 360 डिग्री, लेकिन हमें लेंथ चाहिए 60 डिग्री की, तो 60/360। अब ये 2 इंटू 22/7 21, और 60 को 360 से काटा 1/6, और सब काटने के बाद ये आंसर आ गया। यानी ये लेंथ आर्क की जो है वो 22 सेंटीमीटर आई। अब आगे सेकंड, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में इससे 2 क्वेश्चन पहले सेक्टर के निकाल सकते हैं, निकाले थे हमने। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये θ/360 हमने सरकमफ्रेंस में भी ऊपर लगाया, लेकिन सरकमफ्रेंस हमने लगाई 2 पाई आर। अब एरिया इसी पोर्शन का निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब वही 60/360 सेम ऊपर जैसे, और पाई 22/7, आर की जगह 21 इंटू 21, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब ये इससे कट गया तो 1/6 हो गया, और ये 6 भी 2 बार कट गया, 2 11, और ये 3 से क्या कट गया, 21, ये 3 से कट गया। अब यहां पर देखिए 7 से और 3 से 21 पूरा डिवाइड हो गया। अब यहां पर क्या बचा, ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बच गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द सेक्टर है। यहां पर देखिए आर्क की लेंथ निकाली सेंटीमीटर में, यहां सेक्टर का एरिया निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर में। दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे में आ जाइए, एरिया ऑफ सेगमेंट।
मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था प्यारे विद्यार्थियों, ये सेगमेंट का फॉर्मूला आपने पक्का याद रखना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट या एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का ये आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, जबानी याद रखो इसे। और आर की जगह वही 21 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और थीटा वही 60 360, देखो सब में वही 60/360 सब के अंदर वही है। माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह 60 रख दिया। अब इसे 21 का स्क्वायर किया 441 और 22/7, ये फिर वही 60/360 क्या होगा 6 पर कट गया, 6 आ गया नीचे। 1/2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 441 11/21 माइनस √3/2। ये 441 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी और इससे भी, ये कर दिया। 21 से डिवाइड किया, 21 441 को 21 से डिवाइड करें 21 आ जाएगा, 21 को 11 से करेंगे 231 आ जाएगा। ये हल होना मुश्किल है, ये ऐसे ऐसे ही छोड़ दिया, इसका मतलब आंसर यही है। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इन दिस सेकंड क्वेश्चन देयर आर 3 पार्ट्स: लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आपने तीनों भाग देखे, कितने आसान है। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। My dear friends, third question. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of circle. प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है? कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर और केंद्र पर कितने का कोण बनाता है 60 डिग्री का। जो कोड है उस सर्कल की वो 60 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र के ऊपर, जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। देखो दोनों का निकालना, माइनर भी और मेजर भी, दोनों का निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो दो ही चीज दे रखी इसमें, मैंने निकाल ली। जब भी कोई क्वेश्चन मिले उसमें पहले ये देखा करो गिवन क्या है, क्या दे रखा है। सिर्फ इनमें दो चीज दे रखी, मैंने लिख ली। हियर r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और कुछ दे ही नहीं रखा। बस आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यही आपके सामने क्वेश्चन है। अब r इज इक्वल टू 15 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब चाहिए आपको माइनर का एरिया, माइनर सेगमेंट का। लगाइए फार्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बार बार आपको कह रखा है, इसको पक्का याद कर लो। एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। आई थिंक यू विल गेट a question of minor segment in your annual examination certainly. So वैल्यू अब रख दो, r की जगह 15, पाई की जगह देखो दे रखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। मैंने पहले भी बताया, जब नहीं दे रखा हो तो 22/7, दे रखा हो तो 3.14, ये लगा दिया। थीटा 60/360, साइन भी 60 हो गया। अब इसको 225, ये 60 से 366 पकड़ गया, तो ये -1/2 और साइन 60 √3/2। मैंने इनकी वैल्यू रख दी। बाकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 225 ये इसके अपॉन 6 और ये क्या है √3, 4 × 4, ये 4 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लिया, ये 6 है 4 है 12, एलसीएम आ गया। अब ये कितना हो गया 6.28 माइनस √3 × 3, 225 6.28 माइनस, देखो ये √3 की वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखो 1.3732। √3 इज इक्वल टू 1.732 × 3। अब 225 6.28, मैंने ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 तो खोल दिया ना। अब ये आगे, अब इसमें से ये घटाएंगे तो 1.084 आ गया अपॉन 12, 225 × दिस, और इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आएगा 225 × 0.09, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ये प्यारे विद्यार्थियों आ गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। नाउ एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट क्या है? यदि सारे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दें
तो ये मेजर सेगमेंट हो गया और रहे क्या। अब देख लो एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का तो निकाल लिया, ये है एरिया सर्कल का निकाल लेंगे, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, आर क्या होता है 15 इंटू 15 माइनस 20.25, और 3.14 15 इंटू 15 क्या होता है 225 माइनस दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 706.50 माइनस 20.225, और इसमें से ये घटाया तो प्यारे विद्यार्थियों ये आ गया 686.0625। आप ये घटा के देख लेना इन दोनों को, ये आंसर आएगा। ये है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट और ये था एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा था, दोनों ही निकलवा लिए, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एज वेल एज द मेन एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फार्मूला जानते हैं, मेजर सेगमेंट का फार्मूला जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके एरिया सारे सर्कल का आ जाएगा, उसमें से माइनर का घटा तो मेजर का आ जाएगा, बस यही तो एक तरीका है। तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो 27 में 3 क्वेश्चन कराए। ऑल दी 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड methods you have seen that is also easy. So in the last, my dear students, again I want to make a request to you, please subscribe the channel. The name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Again thanks to you.